आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग है। ठीक है, इसका प्रयोग है इज, आर और एम का। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा। और प्लूरल है तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग इस हिसाब से लगा लेंगे जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट दिखेगा। और मुख्य यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला नियम, जब ऐसा दिखे तो उसको माना जाएगा कि ये टेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और इसको पैसिव कैसे बनाना है। ठीक, तो पैसिव का भी नियम दिया है कि कैसे बनाना है। तो पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, बीइंग, आर, बीइंग, देखिए इज, बीइंग, आर, जो आप इज, एम, आर पढ़ रहे हैं उसी के आगे क्या करना है, आपको बीइंग का प्रयोग कर देना है। आई एम बीइंग किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, आती है। और क्या होता है? मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो देखिए क्या क्या कहा है। सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आर, इज और एम किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद उसी में क्या प्रयोग होगा? बीइंग का। इसी में इज के साथ बीइंग का, आर के साथ बीइंग का प्रयोग। ठीक है, प्लस जो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, जैसे हमने ही इज राइटिंग ए लेटर, तो हमने जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो अब हमें इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है। अब करना क्या है? जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमेशा बताया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, ये जैसे सब्जेक्ट है तो इसको यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कर देंगे और ये सब्जेक्ट को ले जाके ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट आपका है, यहाँ इस टेंस में जो है आपका वाक्य बना हुआ है, इसमें ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये देखिए ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर। ठीक है, ये लेटर एक के लिए ही, एक लेटर की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट के अनुसार इज। अब ये सब्जेक्ट है ना, तो इस इज का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि एक वचन का है, सिंगुलर का है। अब फिर इज का प्रयोग होगा, साथ में बताया गया है कि वहीं बीइंग का पर इज के साथ क्या होगा? इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। ठीक है, अब फिर क्या बताया गया है कि क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म राइटन लगा दिए और डबल टी है, बाई हिम। ठीक, इसको समझा दी, देखो साफ साफ हम लिख देते हैं, इसी को बना रहे हैं। तो ए लेटर इज बीइंग राइटन बाई हिम। ठीक है, रिटन बाई हिम, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए दूसरा है आपका ही इज नॉट इनविटिंग अस।
ही इज नॉट इनवाइटिंग अस। तो ही इज नॉट इनवाइटिंग अस। अब देखिए उसी अनुसार यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट के लिए वी का क्या होता है, अस हो जाएगा। तो अस का क्या हो जाएगा आपका वी यहाँ, ठीक है। अब वी के अनुसार हमें इस बी सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या हो जाएगा आपका आर। आर है। क्या कह रहा है, नॉट, नकारात्मक है तो यहाँ नॉट लगा लेंगे, ठीक है। नॉट के बाद फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, इनवाइटेड लगाना है। अब ही का क्या होगा, उधर जाएगा तो ही का हिम हो जाएगा, तो ही के साथ बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम, ठीक। सोचना विचारना नहीं है। फिर देखिए अब यहाँ देखिए इसमें है थर्ड आपका, देखिए आर, ये वाला देखिए, आर दे टेलिंग ए लाई। अब हमको क्या ढूंढना है यहाँ, पहले ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो ए, तो सब्जेक्ट को बनाना हमको ऑब्जेक्ट, तो क्या हम करेंगे, यहाँ आर है, ठीक है, यहाँ आर है। तो आर का क्या हो जाएगा, इज कर देंगे। आर का हम क्या कर देते हैं, क्या के लिए, इज कर देंगे, ठीक है। इज ए लाई, इज ए लाई, ठीक है, इज ए लाई। फिर क्या हो जाएगा, बीइंग, इज ए लाई बीइंग। क्योंकि इज इधर चला जाएगा ना, बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, तो इज भाई बाहर करना हमें पड़ेगा, क्या के लिए, तो बीइंग टोल्ड बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम होगा, दे का देम हो जाएगा, तो इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाई देम, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब देखिए ये वाक्य है, इज, ये वाक्य है जैसे, इज सी नॉट कुकिंग फूड। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पैसिव वाद करते समय इज हम लगा दिए, क्योंकि यहाँ फूड भी जो है एक ही वचन में है ना सब्जेक्ट इसका, तो फूड इधर लाए, तो इसी के अनुसार तो बनेगा क्या लगाना है। ये क्या हो गया, तो इसी के अनुसार आपका बनेगा, इसी के अनुसार, ठीक है। तो इधर जब फूड लाएंगे तो एक सब्जेक्ट एक ही वचन का है ना, तो यहाँ इज कर देंगे हम, इज फूड, इज फूड, ठीक है। नॉट के बाद तुरंत जो है बीइंग के बाद फिर हमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की। फिर क्या करेंगे, हम लगाएंगे आपका कुक्ड, और यहाँ क्या है, सी के लिए क्या आता है, हर, तो वाई हर लगा दिए, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। तो इसको आप लोग भी ध्यान से 2-4 वाक्य ऐसे लेके करते रहिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।